आसमान को जाके लगी हैं। डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई। IMF ने मुंह पे चपेट मार के वापस भेज दिया, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अब ये दनदनाते फिर रहे हैं और मांगते फिर रहे हैं कि क्या करें। उनको मार पीट रहे थे और खान साहब को यही खतरा था कि दोनों के दरमियान माहौल को खराब होने से बचाया और लोगों की जानें जाया माहौल को। और फिर सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट ने। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे अब पाकिस्तान की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नई हुकूमत पे बरस पड़ी है, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने जो किया उसका नतीजा अब नई हुकूमत और पाकिस्तान के आवाम भुगत रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उस सियासी घटनाक्रम में अब सरकार पे विपक्ष आक्षेप लगाने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान फिर से गड्ढे की तरफ जा रहा है। और कैसे ये विपक्ष की नेता बता रही है कि पाकिस्तान को IMF से चपेट मार के भगाया गया है, क्योंकि IMF ने भी ये कहा है कि जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होगी तब तक पाकिस्तान को कोई लोन नहीं दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये पाकिस्तान की इमरान खान की चमची कैसे उठा रही है और मीडिया में माहौल बना रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही अल्लाह के समान है, वही पाकिस्तान का कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आज फिर से पाकिस्तान को एक गड्ढे की तरफ जा रही है और एक लंबे लॉन्ग मार्च और एहतजाज में पाकिस्तान का समय जाया किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों किसी बात की चालाकी तो उसके लिए एक तो इंशाल्लाह जितना और गंदा कर सकता है इनको गंदा करेगा। कीमतें आसमान को जाके लगी हैं। डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई। IMF ने मुंह पे चपेट मार के वापस भेज दिया, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अब ये दनदनाते फिर रहे हैं और मांगते फिर रहे हैं कि क्या करें। अब अगर ये कहते थे, हमें कहते थे ना, सारी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से महंगाई हुई, हम ये बात कहा करते थे, ये कहते थे नहीं ये झूठ बोलते हैं, हमारे तनकीद किया करते थे। जब संभाल लो, किसी ने मना तो नहीं किया। अब तो पिछले 1.5-2 महीने हो गए तुम हुकूमत में हो। पंजाब के अंदर हुकूमत बिल्कुल सवाए एक वो शख्स के, वो जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठा हुआ है हमजा शरीफ, उसके अलावा कोई बंदा ही नहीं है। ना उनकी कैबिनेट है, ना कोई जवाब है कि वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे, क्योंकि वो जो 25 लोटे जिन्होंने उसको वोट दिया था वो तो सारे फारिग हो गए, वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई इलेक्शनें अनाउंस कर दी हैं। आपने सुना होगा ना ये सारी बातें। अब मुझे बताइए कि ऐसी हुकूमतें चल सकती हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ समझ नहीं आ रही। मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होने, अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस मकसद के लिए इक़्तिदार में हुकूमत आई थी, एक तो महंगाई का नारा लगाएगा, तो महंगाई तो फिर इन्होंने ख़त्म नहीं की, महंगाई तो बल्कि बढ़ती चली जा रही है। चले वो तो मकसद साइड पर हो गया, क्लियर हो गया आवाम को। दूसरा मकसद इनका जो मेन था वो यही था कि जी EVM ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके वोट डालने से मुतालिक जो तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरमीम है उसको ख़त्म करना था, तरमीम को। और अब आप लोग अब बगैर EVM ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के इलेक्शन लड़ने के लिए क्या वाकई तैयार है? फिर नैब कवानीन में जो तरमीम है उस हवाले से भी आपको पता चल गया है। मतलब इनका मकसद जो था EVM को लेके, ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेके, नैब को लेके, वो बड़ी तेजी से ये उसके पूरा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। फिर साथ ही ये कहते हैं कि जी हम डिसाइड करेंगे, इमरान खान डिसाइड नहीं करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि इनको खुद भी पता है कि हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। 6 दिन का जो अल्टीमेटम इमरान खान ने दिया उसके बाद फौरन तेजी आ गई इस्लाहात करने में। EVM एक वाहिद तरीका था कि साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते। मेरे हलके के अंदर 30,000 ऐसे 25 से 30,000 ऐसे वोट हैं जिनका मुझे कोई पता नहीं चलता। मैं कोर्ट के अंदर जा चुकी हूँ, हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास जा चुकी हूँ कि ये वोट्स वेरीफाई करेंगे कहाँ हैं वोट। इन्होंने 4 ID कार्ड्स बनवाए हुए हैं लोगों के। EVM होता आइडेंटिटी जो है ना, मसला ये है इन्होंने लोगों से 4 जगहों पे इन्होंने लिस्टों में उनके नाम डाले हुए और वी कैन नॉट लोकेट दोज पीपल। EVM होता तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने कोई सीट ही नहीं जीती थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, क्या उनको हक़ नहीं है वोट डालने का? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी रेमिटेंस के ऊपर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व है वो चलता है, वो तो सारी बातें हम ले लें
लेकिन डॉक्टर साहब ये आपके वो सवाल का बेचारे जवाब बाहर के है कि नहीं, मुल्कों उन में बेचारों को जाके कोई हक मजदूरियां नहीं है करें, वोट काम- डालने का, वो सिर्फ पैसे भेजेंगे, मईशत के लिए किरदार अदा करेंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए किरदार अदा करेंगे बेचारे, ज़र मुबादला आएगा, लेकिन उन बेचारों को शायद वाकई हक नहीं है वोट डालने का। समझ तो अब यही आ रही है। अब तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर ये इनको इतना खौफ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, इनको इसीलिए खौफ है हमारे लोगों का लॉन्ग मार्च का, और इनको को खौफ के से निकले। एक दफ़ा वो वाली बात है, रोज़ाना कहते हैं ना, शेर बने शेर बने, शेर बन के निकलें और ये सारी हरासमेंट ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका दें कि वो भी वोट डालें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हैसियत है। आपको दुनिया के अंदर इस वक्त आपने अब खुद को भी जलील कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी जलील कर रहे हैं। आपने दुनिया में डॉक्टर साहब, जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई है, इस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूंगी। देखें, आपको भी तो पता होना चाहिए कि ये किस लिए आए हैं। ये अपने केसेस से बचने के लिए आए हैं, ये इलेक्शन दोबारा रिग करने के लिए आए हैं, इनकी पूरी कोशिश है। अब हमें सबको कोशिश ये करनी चाहिए और आवाम को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हर तरीके से हम कोशिश करें कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए, जमहूरियत की बेसिस, उसकी बुनियाद ही आप साफ शफाफ इलेक्शन पे रख सकते हैं। साफ शफाफ इलेक्शन ना होगी, साफ सुथरे लोग आएंगे, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। और जिस तरह हम तरक्की की तरफ जा रहे थे, ये कैसी बात करते हैं कि तरक्की नहीं हो। आप मुझे बताइए, कोविड का परफॉर्मेंस, हमारे जो ये क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस दूरी दुनिया में सराहाया गया। 2.25 साल हमने इतनी मेहनत की कि पोलियो का वैक्सीनेशन का, आपके सामने फिर जो हालात हुए हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमने बढ़ा के कहाँ से कहाँ ले गए, सेहत कार्ड बांटे, एहसास कार्ड बांटे, आपके सारे फैसलाबाद के लूम्स जो थे वो चल पड़े, 2 लाख मजदूर जो बेरोज़गार थे वो रोज़गार हो गए, 6% आपकी ग्रोथ रेट हो गई। पाकिस्तान बिल्कुल, इनको ये ख़तरा था कि ये 1.5 साल में हमने अपना डिलीवर कर देना है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, गंगाराम अस्पताल के साथ में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जो है, पर्सनली सुपरवाइज करी थी कि किसी तरह जल्दी तैयार हो माओं और बच्चों के लिए। हमारे पास प्रॉपर जगह ही नहीं है, आते सार रोक डाला है, वो मुकम्मल नहीं हो रहा, यानी मुकम्मल शुदा अस्पताल जो उसको चलाने को तैयार नहीं है। इसी तरह मियाँ वाली का अस्पताल जो मुकम्मल हो रहा और इस महीने में मुकम्मल होना था, उसको रोक दिया। इसी तरीके से जो जो अस्पताल हम बना रहे थे, 23 अस्पताल बने, सबको रोक डाला। जैसे कहें को खुदा का खौफ करा करें, शर्म किया करें। ये सारे ये जो तरक्याती काम है, हमने आपका एक काम, मैंने एक हॉस्पिटल का नहीं रोका। और इतना झूठ बोलता है शहबाज शरीफ, इसको हया शर्म आनी चाहिए। PKLI पे हर मरतबा ये आके तकरीर करता है, PKLI पे उस चोर को दोबारा आके बिठा दिया जिसके ऊपर पहले 172 ऑडिट पैराज लगे हुए थे। हमने आके PKLI को चलाया, चलाने के बाद आज के दिन तक वहाँ 200 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट और 300 के करीब जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हुए। और ये आके खड़ा होके कहता है इन लोगों ने इस अस्पताल को जाया। अरे लोगों को की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते, कुछ हद तक ही लोग यकीन करेंगे। तुम्हारा इतना झूठ ये कोशिश करते हैं, इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि लोग इसको सच। बाहर से बैरूनी ताकतों के थ्रू आके हमारे सर पे मुसल्लत किए गए। नवाज शरीफ बैठा हुआ है इंग्लैंड, ये सारी काबीना उड़ के वलैत गई। तो आज से जो गुलामी का दौर 1947 में ख़त्म हुआ था वो हमें दोबारा याद आ गया। वो दोबारा याद आ गया ना कि इसका मतलब है हम तो महकूम ही हैं। तो अब अगर इस महकूमी से हमने निकलना है और उस गुलामी से निकलना है तो इंशाल्लाह ये जिहाद जारी रहेगा। और ये जो मर्जी कर ले, हम डरने वाले दिन नहीं पैदा हुए। अल्लाह ताला की आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, वो बाहर गए तो वो तो दवाई लेने के लिए बाहर गए थे, और मुझे याद है तब आप वजीर सेहत थी और तब गए थे। देखिए अब कितना कुछ चेंज हो गया, अब आप भी वजीर सेहत नहीं है, कितने चेंजेस आ गए। मतलब आपकी हुकूमत आप लोगों की चली गई, जिस तरह दूसरी हुकूमत आ गई जिसको आप लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को दवाई नहीं मिली, अभी तक वापस नहीं आई, इतना कुछ हो गया। वो कोशिश कर रहे हैं। दवाई असल में तो ये चाहिए कि उनकी जेल जो है वो ख़त्म हो। अब इनके अपने वक्त के अंदर जब इनकी अपनी हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरानिया में इनको जेल किया गया, अगर आपको याद हो, डिस्क्वालीफाई किया गया, इनके ऊपर सेंटेंस की गई।
हमारे वक्त में तो नहीं था ना, उसके बाद ही खाकान अब्बासी जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना ना, इनका अपना अपना दौर था। उसके बाद इन्होंने जेल काटनी थी, 7 साल जो काटनी थी, उसको जेल में रहना को आसान काम है। इन्होंने बहाने दर बहाने बना के, और ये जब ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के लिए आया तो उसकी ट्रीटमेंट तो हमने यहाँ शुरू कर दी थी। ये कहते थे कि जो मेरे दिल की तकलीफ़ है वो मैं अपने मोहल्ले से करवाना चाहता हूँ उसका इलाज, क्योंकि मुझे दिल में एंजाइना, माइल्ड एंजाइना होता है। अब वो 2-2.5 साल से वहाँ बैठे हुए तकरीबकारी भी कर रहे हैं, सेहतमंद भी हैं, हर किस्म की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि घर से निकलना मसला बन गया है। औलाद उनकी बाहर निकले तो चोर चोर की आवाज़ें लगती हैं। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है और अल्लाह ताला ने ज़िल्लत देनी है। आप जितना जुल्म करेंगे उसकी जवाब में उतना ही अल्लाह ताला आपको जवाब देगा, क्योंकि वो कहते हैं ना इंसाफ जो है ना ये कुदरत की तरफ से आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने जो हुकूमत को नए इंतखाबात का ऐलान करने के लिए, असम्बलियाँ तहलील करने के लिए 6 रोज़ का अल्टीमेटम दिया है। अच्छा, हुकूमत अगर अपनी ज़िद पर कायम रहती है, नए इलेक्शन का यानी ऐलान नहीं करती है, तो फिर क्या अगली बार जो इमरान खान साहब लोग लेकर आएंगे वो हतमी लॉन्ग मार्च साबित होगा, फिर वाकई इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी? अच्छा, दूसरा बहुत से लोग जो कि हुकूमत में बैठे हैं बड़ा इस बात पर तमस्कर का निशाना बना रहे थे कि PTI वालों को कि जी लोग तो धरना देने गए थे तो लोगों की शायद एनर्जी ख़त्म हो गई शेलिंग की वजह से, इस